कहते हैं कि उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है ना? आपने भी सुना होगा। तो क्यों ना आप वो उगता हुआ सूरज बन जाओ जिसे हर कोई सलाम करने लगे, और हर हाल में आपको बनना है। क्यों? क्योंकि हम आपके साथ में है ना? आपको अपने हर सब्जेक्ट की इतनी अच्छे से तैयारी करनी है कि जो 2024-25 का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आप में जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसा स्कोर करके दिखाएंगे जिनको हर कोई सलाम करेगा, है ना? तो इसी के साथ में एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, और स्टार्ट करते हैं आपकी इस वीडियो को। ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक को पढ़ रहे थे, जिसमें आपका जो टॉपिक था वो वॉइस का टॉपिक था। वॉइस के टॉपिक में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है। और क्लियर करने के लिए हम एक छोटी सी एक्सरसाइज आपके सामने लेकर के आए हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि क्या होता है एक्टिव वॉइस और क्या होता है पैसिव वॉइस। देखिए समझते हैं एग्जाम्पल को। आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि द कप हैज बीन ब्रोकन। द कप हैज बीन ब्रोकन, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कप तोड़ दिया गया, है ना? कप तोड़ दिया गया है। किसने तोड़ दिया है? डजंट मैटर, नहीं पता है किसने तोड़ दिया है। हो सकता है आप ही ने तोड़ दिया हो, ठीक है? तो किसने तोड़ दिया इस बात पे नहीं फोकस है। फोकस किस बात पे है कि भाई कप टूट गया है, कप जो है वो तोड़ दिया गया है। फोकस इस बात पे है, ठीक है? द फूड इज बीइंग कुक्ड, खाना पकाया जा रहा है, खाना पकाया जा रहा है, ठीक है? फोकस इस बात पे नहीं है कि कौन खाना को बना रहा है, गौर कीजिएगा इस बात पे। फोकस इस बात पे नहीं है कि खाना को कौन बना रहा है। वो डजंट मैटर कि यहाँ लिखा जा सकता है कि भाई द फूड इज बीइंग कुक्ड बाय माय मदर, कुछ भी हो सकता है, माय फादर कुछ भी हो सकता है, माय सिस्टर कुछ भी हो सकता है, ठीक है? पर सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस में फोकस किस पे हो रहा है? ऑब्जेक्ट पे हो रहा है ना? तो खाना जो है वो पकाया जा रहा है, ठीक है? इससे हमें पता चल रहा है क्या है? पैसिव वॉइस है। द थीफ वॉज बीटन, चोर पीटा गया था, है ना? चोर पीटा गया था। डजंट मैटर किसने पीटा, किसके द्वारा पीटा, कोई फोकस नहीं है। फोकस किस पर है? इस बात पर फोकस है कि चोर की पिटाई हुई है, किसके द्वारा? ये जो है चोर जो है वो पीटा गया, ठीक है? यू आर लाइक्ड, यू आर लाइक्ड, तुम्हें पसंद किया जाता है ना? तुम्हें पसंद किया जाता है। किसके द्वारा पसंद किया जाता है? सभी के द्वारा पसंद किया सकता है। हो सकता है आप यहाँ पर लिख सकते हो यू आर लाइक्ड बाय ऑल, सभी के द्वारा तुम्हें पसंद किया जाता है, ठीक है? पर यहाँ क्या है? यहाँ फोकस क्या है? भाई तुम्हें पसंद किया जाता है, आपको लाइक किया जाता है क्योंकि आपको ही इतने अच्छे, है ना? तो आपको लाइक किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है? पैसिव वॉइस। गौर कीजिएगा यहाँ पर सारा का सारा फोकस किस पे आ रहा है? ऑब्जेक्ट पे फोकस आ रहा है। जब भी ऑब्जेक्ट पे फोकस आएगा डेफिनेटली वो सेंटेंस किस में होगा? पैसिव वॉइस में होगा। अ लेटर इज बीइंग रिटन, एक लेटर जो है वो लिखा जा रहा है, ठीक है? एक पत्र जो है वो लिखा जा रहा है। किसके द्वारा लिखा जा रहा है? नहीं पता है। अ लेटर इज बीइंग रिटन, अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर लिखा नहीं जा सकता, लिख सकते हैं अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय माय फ्रेंड, मेरे मित्र के द्वारा लिखा जा रहा है। हो सकता है किसी और के द्वारा लिखा जा रहा हो, ठीक है? तो एक पत्र जो है वो लिखा जा रहा है। तो फोकस किस पर है कि पत्र जो है वो लिखा जा रहा है, इस बात पे फोकस है, ठीक है? तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि सारा का सारा फोकस किस पर है? ऑब्जेक्ट पर है, ठीक है? एक चीज और, आप पैसिव वॉइस में एक चीज और हमेशा ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हमेशा क्या होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कौन सी आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ पर देखिए ब्रोकन, कुक्ड, ठीक है? बीटन, लाइक्ड, रिटन, जहां पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इट मींस वो सेंटेंस किस में होगा? पैसिव वॉइस में होगा डेफिनेटली, ठीक है? अब इधर की अगर हम बात करें, ही ब्रोक माय हार्ट, उसने मेरा दिल तोड़ दिया। अब देखो यहाँ टूटने की अगर बात थी, कब के टूटने की बात थी, पर यहाँ तो दिल टूटने की बात है। यहाँ कब टूटने की बात नहीं, यहाँ भाई कहानी कुछ अलग हो गई है। यहाँ कहानी हो गई दिल टूटने की बात है। पर यहाँ तो उसने बता दिया किसने दिल तोड़ा है, उसने दिल तोड़ा है। यहाँ कब किसने तोड़ा था नहीं पता था,
ठीक है, फोकस ही नहीं था, पर यहाँ तो फोकस है, मेरा दिल तोड़ा है, किसने तोड़ा है, उसने तोड़ा है, ठीक है। तो ये जो ही है ये दिया हुआ है, इसका मतलब सेंटेंस किसमें है, एक्टिव वॉइस में, क्लियर, ठीक है। एसवीओ का देखिए बन रहा है यहाँ पे एसवी, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, माय मदर इज कुकिंग फूड, मेरी माँ क्या कर रही है, खाना बना रही है। खाना कौन बना रही है, मेरी माँ बना रही है, पर यहाँ तो पता ही नहीं था कि खाना किसके द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए मेरी माँ खाना बना रही है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि भाई ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। सीमा लाइक्स यू, सीमा तुम्हें पसंद करती है, सीमा तुम्हें पसंद करती है। वहां क्या था, वहां तुम्हें पसंद किया जाता था, ऐसा बताया जाता था, तुम्हें पसंद किया जाता है, तुम्हें पसंद किया जाता है। हो सकता है सीमा के भी द्वारा तुम्हें पसंद किया जाता हो, ठीक है। तो सीमा लाइक्स यू, पर यहाँ ये दिया हुआ है कि भाई तुम्हें कौन पसंद करता है, सीमा पसंद करती है, ठीक है। तो यहाँ फोकस किस पर है, सीमा पर फोकस है। यहाँ किस पर फोकस है, मेरी माँ खाना बना रही है। यहाँ किसने दिल तोड़ा है, उसने तोड़ा है, तो उस पर फोकस है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, माय फादर इज कॉलिंग मी, मुझे मेरे पिताजी मुझे बुला रहे हैं। कौन बुला रहे हैं, मेरे पिताजी मुझे बुला रहे हैं। तो मुझे कौन कॉल कर रहा है, मुझे कौन बुला रहा है, तो फोकस किस पे, मेरे पापा पे फोकस है, माय फादर पे फोकस है, ठीक है। रीमा इज राइटिंग अ लेटर, यहाँ क्या था, एक लेटर लिखा जा रहा है, किसके द्वारा, पता नहीं किसके द्वारा लिखा जा रहा है। फोकस किस बात पे था, फोकस इस बात पे था कि लेटर लिखा जा रहा है। और यहाँ किस बात पे फोकस है, यहाँ इस बात पे फोकस है कि लेटर किसकी, कौन लिख रहा है, रीमा लिख रही है। रीमा इज राइटिंग अ लेटर, रीमा पत्र को लिख रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है, माय फादर दिया हुआ है, सीमा दिया हुआ है, माय मदर दिया हुआ है, ही दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें इससे पता चल रहा है कि ये सेंटेंस सारे के सारे कैसे हैं, एक्टिव वॉइस है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस इंग्लिश लैंग्वेज में जो बात करने का एक माध्यम है, ठीक है, अपनी बात को कहने का जो माध्यम है वो है। हम किसी बात को या तो हम एक्टिव वॉइस में बोल सकते हैं या फिर हम पैसिव वॉइस में बोल सकते हैं। या तो हम ये कह लें कि एक लेटर जो है वो रीमा के द्वारा लिखा जा रहा है, या फिर हम ये कह लें कि भाई रीमा एक लेटर को लिख रही है, रीमा एक पत्र को लिख रही है, बात तो एक ही है, ठीक है। या तो ये हम कह दें कि मेरे पिताजी मुझे बुला रहे हैं, या फिर हम ये कह रहे हैं कि भाई मुझे पिताजी के द्वारा बुलाया जा रहा है, ठीक है। तो दोनों बातें सेम है, ठीक है। तो ये हुआ आपका पैसिव वॉइस और ये हुआ आपका एक्टिव वॉइस। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आपको अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के रूल्स स्टार्टिंग से, है ना। अब तक जो है आपने इस तरीके से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को नहीं सीखा होगा, और उम्मीद करते हैं कि ये जो आपकी क्लास है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की, इसके बाद आपको कभी भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसके बाद में वीडियो को आप लाइक तो कर ही देंगे, है ना, और शेयर भी आप कर देंगे, ये तो मुझे पता ही है। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, ये जो मैटर है अगर आपको चाहिए तो इसका ये जो मैटर है आपका, ये मैटर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया, तेजस्वी एकेडमी टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसी में जो आपकी इससे रिलेटेड एक्सरसाइज होगी वो आपको वहाँ पर मिलेगी, ठीक है। जो क्विज होगी प्रैक्टिस के लिए वो आपको वहीं पर मिलेगी टेलीग्राम पे, और ये जो इसका पीडीएफ है वो भी मैं सेंड कर दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।